हिंदू धर्म में वैसे तो हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। ये नवविवाहितों के लिए भी काफ़ी खास होता है। इस दिन ससुराल पक्ष से वस्त्र, जेवर, मिठाई सहित कई उपहार मिलते हैं। इसे सिंजारा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करती हैं। इस साल हरितालिका तीज 6 सितंबर 2024 को ही मनाया जाएगा, उदय तिथि के अनुसार। इसके व्रत विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्नान ध्यान कर फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित करें। इस दौरान सबसे पहले शुद्ध काली मिट्टी अथवा बालूनुमा या फिर हल्दी से शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। फिर जहाँ भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर केले और के पत्तों से मंडप बनाएं। इसके बाद गौरी शंकर की मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर लें। अब गौरी शंकर की मूर्ति को गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद माँ पार्वती और शिव जी का पूजन करें। अब धूप दीप जलाकर हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने और बाद में आरती करें। रात्रि जागरण कर हो सके तो हर प्रहर में भी इसी प्रकार पूजा करें। और अगले दिन अंतिम प्रहर की पूजा के बाद देवी पार्वती पर चढ़ाया हुआ सिंदूर अपने मांग में भर ले। वहीं मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दें और सुहाग की सामग्री को दान में दे दें। इसके बाद आपका व्रत पारण कर ले। चलिए अब कथा की ओर चलते हैं। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। माता पार्वती ने इस तप में न अन्न और न जल ही खाने में वह मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत ही दुखी हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी का विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास आए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को सुनकर बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। माता पार्वती ने अपनी सखियों से कहा कि वो सिर्फ भोलेनाथ को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन अर्चन किया। रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली अखंड सौभाग्य बना रहता है। माना जाता है कि इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। अजय अमर सुहाग करें ओम गौरी शंकराय मंत्र का जाप। हर हर महादेव। ओम नमः।